नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि आप भगवान की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद भी भगवान ने कभी आपको दर्शन नहीं दिए? यदि आपको ऐसा लगता है तो ये मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ ममता। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान दर्शन देंगे तब क्या भगवान की अनुभूति हो जाएगी? तब क्या होगा? क्यों पाना चाहते हो आप दर्शन? किस लिए और दर्शन पाने से होगा क्या? आजकल लोग सिर्फ ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वह है, कोई कहता है कि वह नहीं है, कोई कहता है कि वह सुनता है, कोई कहता है कि वह नहीं सुनता, कोई कहता है कि मैंने तो ईश्वर से ये मांगा था, मेरा तो पूरा हो गया। और कोई कहता है मैं तो इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ लेकिन मेरे तो भगवान सुनता ही नहीं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके भीतर विश्वास की कमी है, आपके भीतर शंका है, आपका समर्पण सच्चा नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, यही तो शंका है। मैं इतने दिन से भगवान से मांग रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, यही तो शंका है। जिस दिन शंका नहीं होगी ना, समर्पण हो जाएगा, उस दिन दुख भी आपके जीवन में आएगा तो आप कहेंगे मेरे ईश्वर ने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करूँगी। यही समर्पण होता है और यही बात दर्शन की। तो दोस्तों, यकीन मानना, ईश्वर का दर्शन पाने से कुछ नहीं होता। दर्शन तो दुर्योधन रोज़ करता था, शकुनी रोज़ करता था, पितामह भीष्म रोज़ करते थे, गुरु भगवान रोज़ करते थे। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगवान से पूजा पाठ करते थे। ऐसे राक्षस भी थे जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को देखा, साक्षात श्री कृष्ण से बातें भी की। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। क्या हुआ दुर्योधन का, क्या हुआ शकुनी का, क्या हुआ बाकी कौरवों का, क्या हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसों का, आपको सब पता है। यदि दर्शन मात्र से जीवन बदलता तो उनकी भी बदल जाती। दर्शन से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए ईश्वर को समर्पण देना होता है, संपूर्ण समर्पण, बिना शंका के। आपके लिए कितना भी मंदिर में जाओ, कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी आराधना करो, लेकिन आपके मन में संभाव नहीं है, समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। आप कुछ देर के लिए ईश्वर से बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वार्थवश उनके सामने बैठते हैं, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं और उस पूजा पाठ के बाद नित्य कर्म में आप किसी को दुत्कारते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की आत्मा को आहत करते हैं, तो यकीन मानना वह पूजा पाठ करने वाला समय, वह मंदिर जाने वाला समय व्यर्थ है। वैसे ही जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था।